अवतार श्री कृष्ण के जीवन में पहली बार लगाया जाता है उन पर चोरी का महाआरोप, जिसे स्वयं स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण। यदि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया, तब तुम्हारे भाई की हत्या और मणि की चोरी के अपराध में तुम मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा। संगीन स्थिति में फंसे श्री कृष्ण अब किस प्रकार निर्दोष साबित करेंगे स्वयं को। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में अलक्ष्मी जमाएगी अपने नकारात्मक ऊर्जा भरे पैर। यदि आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो जाइए, अंत कर दीजिए अपनी पत्नियों का। देवी, आपके लिए हम स्त्री धन तो क्या, संपूर्ण वृंदावन के धन को नष्ट कर देंगे। आप लोगों ने मेरे प्रति अपना पूर्ण समर्पण सिद्ध किया है, इसलिए मैं आप सबका वर्ण करने यहाँ प्रस्तुत हूँ। और हत्या तथा चोरी के आरोप से कैसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करेंगे श्री कृष्ण। स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु श्री कृष्ण को करना होगा बलराम दाऊ को शेषनाग रूप लेने के लिए प्रेरित। हे शेष, जागिए और अपनी शक्ति को भी जगाइए, अन्यथा पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। और अलक्ष्मी के मायाजाल में फंसे वृंदावन के पुरुष दरिद्रता को भी स्वीकार करने हेतु हो जाते हैं तैयार। हम नहीं जानते कि आप हमें क्यों भ्रमित कर रहे हैं, किंतु ये दरिद्रता की नहीं अपितु आनंद की देवी है। परम अवतार श्री कृष्ण में देखिए, पंच शस्त्र धारण कर कान्हा से कृष्ण बनने की यात्रा होती है आरंभ। कान्हा, इस शंख की शंखनाद से अपनी यात्रा का शुभारंभ करो। और जिसके पश्चात होगा कंस वध के अध्याय का आरंभ। तुम्हें बालक समझकर अंतिम अवसर दे रही हूँ। तुम चाहो तो अपनी और अपने दाऊ के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। ब्रजबाला, वास्तविक योद्धा अवसर नहीं, आघात देते हैं। कंस वध के लिए पंच शस्त्रों की खोज में निकले कान्हा करते हैं वज्रबाला से युद्ध, और अपने अंत को भांप चुका कंस करता है मृत वाहिनी सेना को जागृत करने का प्रयास। तीसरे अस्त्र की खोज में निकले कान्हा का सामना होता है एक विचित्र दानव से, जिसकी क्रूरता से त्रासद है पूरा गांव। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। गांव की स्त्रियों की दानव से रक्षा के लिए मोहिनी रूप की शक्ति का प्रयोग कर कान्हा करेंगे सुंदर कन्या का रूप धारण। अब कैसे करेंगे कान्हा इन दुखी स्त्रियों की रक्षा। पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। मैया यशोदा की कठिन यात्रा को असफल करने के उद्देश्य से भद्राक्ष करता है यशोदा पर प्रहार। कंस के साथ होने वाले महासंग्राम की ओर अग्रसर होते कान्हा को करना पड़ेगा एक और चुनौती का सामना, जब दानव बाहुक उन्हें ले आता है बंधक स्त्रियों से भरी कंदरा में। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा देवियों। मैं तुम दोनों भ्राताओं का उद्धार अभी कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। काकी, काकी क्या हुआ काकी? कुछ नहीं नंदरानी, मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको थोड़े विश्राम की आवश्यकता है। आइए थोड़ी देर विश्राम करते हैं। नहीं नंदरानी, यात्रा जारी रखिए। जब मन में उत्साह हो तो इस शरीर की थकान नहीं महसूस होती। चलिए आइए, बोलो गंगा मैया की जय। अरे संभालो स्वयं को। गोपी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। ये कैसी निष्ठा है इनकी, जो ना किसी पीड़ा से डरती है ना किसी बाधा से रुकती है। इतनी सारी स्त्रियों को बंदी बना कर रखा है यहाँ। बचाओ हमें। वो भी पता नहीं कितने वर्षों से। अपने उद्धार के लिए ऐसा महापाप किया इस दानव ने। बचाओ, बचाओ हमें। देवियों, आप लोग शांत हो जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा देवियों।
सबको मुक्ति मिल जाएगी देवियों, सब अपने घर जाएंगे। उन निरीह स्त्रियों का उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हरण करके लाया है तू पापी। अपने शारीरिक बल का उपयोग कर स्त्री के साथ दुराचरण करना एक घृणित अपराध है और उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा पापी। तो बालक तू देगा मुझे दंड? तेरी ये हंसी कुछ ही क्षण में मंद पड़ जाएगी दानव। आज तेरी इसी कंदरा में तेरा अंत करूंगा। मैं भी तो अपना उद्धार ही चाहता हूँ, परंतु आज तक कोई स्त्री नहीं मिली जो मेरा उद्धार कर सके। तुम तो मेरा उद्धार कर नहीं सकते, पर मैं तुम दोनों भ्राताओं का उद्धार अभी कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। मातृ कवच प्राप्त करने के मैया यशोदा के संकल्प को तोड़ने के लिए साधु का रूप धर षड्यंत्र करता है भद्राक्ष। इसने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा है। और दूसरी ओर शापित दानव का उद्धार करने और देवी स्वधा को सजीव करने के उद्देश्य से कान्हा करेंगे अखंड यज्ञ। मुझे इसी हवन कुंड के भीतर जाना होगा। मेरा अनुमान है कि इसके भीतर कोई ऐसा भेद छुपा होगा जो बाहुक की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। कान्हा ने तुम्हें वचन दिया है ना, तू अवश्य आएगा। अब वो नहीं आएगा, इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा। एक्चुअली ना सलमान कानपुर में आया हुआ अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए। अगर विभू मेरे पास उनका एक अच्छा सा इंटरव्यू लेकर आ जाएगा ना, तो बस उसके बाद ना मैं इसको एमडी बना दूंगी। करना क्या है? आप अतुल जी को बोलिए कि सलमान खान के साथ मेरा इंटरव्यू करा। अरे हटा जाता। शाम को हमारे ब्रांड की बोतल और कुछ वो पनीर के पकौड़े वगैरह लेके आइए। हमारे पुराने जूते वहाँ पड़े हैं, तनिक पॉलिश कर दो। थोड़ा अच्छे से चमकाइएगा ताकि जूते में आज चेहरा नजर आए। आप जो आए लाने आए, मुद्दे की बात करो। क्या है मासीमा, मैं पूरा दिन आपका और बोधी का दोनों का गाना बहुत सोचा। आप दोनों बहुत अच्छा गाता है, भीषण भाले, सुर ताल एकदम सब परफेक्ट। किंतु क्या है, हमारा जो अभी एल्बम है उसमें एक ही सिंगर चाहिए, आप सबको पता है। तो सोच सोच के जो मैंने डिसाइड किया, फाइनली ये सोचा कि हमारा इस बार का एल्बम का सिंगर बनेगा चुपचाप लड़की को लेके कट लेना। अरे ये मेरी बच्ची को व्हील चेयर पे बिठा रहे हैं ये लोग। मेरी बेटी को किडनैप करके लेके चले गए ये लोग। बजरंग बली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हीरा को क्या जवाब दूंगा मैं? एक्चुअली ना सलमान कानपुर में आया हुआ अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए। अगर विभू मेरे पास उनका एक अच्छा सा इंटरव्यू लेकर आ जाएगा ना, तो बस उसके बाद ना मैं इसको एमडी बना दूंगी। करना क्या है? आप अतुल जी को बोलिए कि सलमान खान के साथ मेरा इंटरव्यू करा। अरे हटा जाता। शाम को हमारे ब्रांड की बोतल और कुछ वो पनीर के पकौड़े वगैरह लेके आइए। हमारे पुराने जूते वहाँ पड़े हैं, तनिक पॉलिश कर दो। थोड़ा अच्छे से चमकाइएगा ताकि जूते में आज चेहरा नजर आए। मातृ कवच प्राप्त करने के मैया यशोदा के संकल्प को तोड़ने के लिए साधु का रूप धर षड्यंत्र करता है भद्राक्ष। इसने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा है। और दूसरी ओर शापित दानव का उद्धार करने और देवी स्वधा को सजीव करने के उद्देश्य से कान्हा करेंगे अखंड यज्ञ। मुझे इसी हवन कुंड के भीतर जाना होगा। मेरा अनुमान है कि इसके भीतर
कोई ऐसा भेद छुपा होगा जो बाहु की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। कानून ने तुम्हें वचन दिया है ना, तू अवश्य आएगा। अब वो नहीं आएगा, इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा।